brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के काफिले पर डंडे बरसाए गए, उन्हें गालियां दी और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। जी हां, मनोज तिवारी इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए बिहार के बक्सर पहुंचे हैं और वहां मनोज तिवारी के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इन दिनों बिहार बक्सर के डुमराव जिले में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन उनकी रैली के दौरान कुछ लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और उनकी गाड़ियों के काफिले पर उन्होंने आरजेडी के झंडे लगाने की भी कोशिश की। जी हां, ये दावा कर रहे हैं मनोज तिवारी, जिसके बाद मनोज तिवारी का एक ट्वीट और बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर को मनोज तिवारी बिहार के बक्सर जिले में एक चुनावी रोड शो कर रहे थे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में, और उस दौरान उन्होंने दावा किया कि तकरीबन 40 से 50 लोगों ने अपना मुंह छिपा रखा था और वो काफिले में शामिल हुए। उन्होंने हमें गंदी गंदी गालियां दी, हमारी गाड़ियों पर डंडे भी बरसाए, साथ ही साथ हमारी गाड़ी के काफिले पर आरजेडी के भी झंडे लगाने की कोशिश की। हमने ड्राइवर को निर्देश दिया कि गाड़ी तेज भगाओ और वो तब भी हमारा पीछा उन्होंने नहीं छोड़ा। 100 से 150 मीटर तक वो हमारा पीछा करते रहे। इसकी जानकारी सबसे पहले मनोज तिवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए मनोज तिवारी ने लिखा, अभी कुछ देर पहले डुमराव अररिया ब्रह्म बाबा स्थान पर जब लोग प्रत्याशी राहुल सिंह के साथ मेरे रोड शो का स्वागत कर रहे थे, तभी आरजेडी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। हम लोगों ने टकराव रोकने के लिए गाड़ी तेज चलाकर निकले। प्रचार में आरजेडी की ऐसी गुंडागर्दी क्यों? इसके साथ ही मनोज तिवारी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, क्या कुछ हुआ उस चुनावी रोड शो के दौरान, सुनिए जरा। आज हमारा रोड शो था डुमराव विधानसभा में, जो बक्सर लोकसभा के तहत आता है, और मैं बहुत ही शॉक्ड हूं कि हमारे रोड शो में राजद समर्थकों ने हमला कर दिया है। हमारा रोड शो करीब 25 किलोमीटर का था, बहुत लंबा शो था, और हमने अपने कैंडिडेट के लिए इतना समय दिया था, लगभग 5 घंटे का समय हमने दिया हुआ था। लेकिन इस रोड शो के दौरान जो कई जगह आरजेडी के समर्थक लोगों ने जिस प्रकार से हमारे नेता नीतीश कुमार का, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगाया, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद किया, उसको हम अवॉइड किए। लेकिन अरियाव ब्रह्म स्थान पर जाके 50-60 लोग जो वहां, एक प्रकार से मुझे लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के खड़े थे, क्योंकि वहां हमारे स्वागत के लोग भी खड़े थे। वहां पे पहले हम लोगों को खूब किया गया, हमारे गाड़ी पे आरजेडी का झंडा लगाने की कोशिश की गई, हमारे समर्थक गाड़ियों पे, और जब उसका प्रतिरोध हुआ तो उस पर चढ़ने की कोशिश, गालियां देना, मुर्दाबाद करना हमारे नीतीश जी का, मोदी जी का, और लालू यादव आरजेडी का जिंदाबाद किया उन लोगों ने। और ये सिचुएशन देखते ही मेरे दिमाग में सीधे मोकामा की घटना याद आती है कि भाई इस समय अभी कल ही की घटना है, जहां कल परसों की घटना है ना, जहां पे इतना बड़ा दुखद कांड हो गया। हम ऐसी किसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अपने ड्राइवर को बोल के गाड़ियों को तेजी से भगा के निकले, लेकिन जब हम गाड़ी तेजी से निकाल के वहां से भागे तो ये लोग 150 मीटर तक लगभग इन लोगों ने अपने झंडे के डंडे को लाठी की तरह बना के हम लोगों को दौड़ाए। मैं चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, मैं व्यवस्था से प्रार्थना करता हूं, और मैं महागठबंधन के नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि ये कौन सा व्यवहार है आपका चुनाव लड़ने का। अगर किसी के रोड शो में बहुत भीड़ है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उसको डिस्टर्ब करें। आप भी रोड शो निकालो, आप हमसे ज्यादा भीड़ कर लो, आप हमसे ज्यादा नुक्कड़ सभा करो, आप सभा करो, लेकिन दूसरे की सभा को डिस्टर्ब करना और झंडा लगाना अपना दूसरे के गाड़ी पे और प्रतिरोध करने पर उनको मारना, गाली देना, दौड़ाना, ये सरासर अपराध है। और ये आज डुमरांव विधानसभा में हमारे साथ, हमारे प्रत्याशी के साथ हुआ है। हमने कंप्लेन कर दिया है, एसपी साहब को बात कर ली है, चुनाव आयोग को हमने कंप्लेन भेज दिया है और इस पे संज्ञान लेकर के दोषियों की शिनाख्त होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। पूरी तरह सुरक्षित है आप? सर अभी हम तो सुरक्षित निकल के भागना पड़ा, क्या करें? हम कोई मुकामा जैसी घटना नहीं चाहते हैं कि कोई और हो। हम तो अगर हमको दो चार लगी भी, अगर उनके द्वारा फेंका हुआ डंडा वंडा, तो भी हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग शांति पसंद लोग हैं। हमें शांति से चुनाव चाहते हैं हम बिहार में। लेकिन इन लोगों का व्यवहार ऐसा है जैसे लगता है इनकी सरकार आ चुकी है और ये लोग फिर से वही गुंडागर्दी शुरू कर दिए हैं। ये बहुत अलार्मिंग है, ये टेंशन दे रहा है हमें। और मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं, मैं चाहूंगा कि महागठबंधन के लोग इसका जवाब दे। कौन है उनके पीछे, कौन ऐसा करा रहा है, दूसरे की सभा क्यों डिस्टर्ब की जा रही है, क्यों अटैक हुआ, ये सारी बातों की वो भी जवाब दें। और मैं मानता हूं कि हम एनडीए के लोग बहुत शांति पसंद तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। ना हमें डिस्टर्ब करो और ना तो कोई ऐसी अप्रिय घटना होने दीजिए। इसको चुनाव आयोग भी देखे, पुलिस भी देखे, दोषी को सजा मिले। आपको बता दें, मनोज तिवारी ने अपने काफिले पर हुए इस हमले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है और चुनाव आयोग से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि आरोपी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर उन्हें सजा दी जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।